2 जून 2025 इस्लामाबाद शाम के 5:09 सीटीवी कैमरे में एक दुबला पतला लड़का भागता हुआ नजर आता है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, आंखों में डर है और जेब में एक मोबाइल फोन। वो फोन जो अभी कुछ मिनट पहले एक लड़की के हाथ में था। किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि सेक्टर जी 13 की एक शांत गली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कांड होने वाला है। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। उस शाम एक बेटी की चीखें दीवारों में दफन हो गईं, एक मां के आंसुओं की आवाज भीड़ में खो गई और एक समाज फिर से क्यों का जवाब तलाशता रह गया। सना यूसुफ नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक मुस्कुराता चेहरा, इंस्टाग्राम की स्टोरीज और एक प्यारी सी आवाज गूंज उठती थी। 17 साल की ये लड़की इस्लामाबाद की थी, लेकिन उसका डिजिटल प्रभाव पूरे पाकिस्तान के युवाओं पर था। वो लड़कियों को स्किन केयर टिप्स देती, छोटे व्लॉग बनाती, अपनी फूफी के साथ रील्स शूट करती और हमेशा एक बात दोहराती, खुद पर विश्वास रखो, दुनिया झुकेगी। उसकी मां एक स्कूल टीचर थी और पिता का कई साल पहले निधन हो गया था। सना के लिए उसकी फूफी और मां ही पूरी दुनिया थी। सोशल मीडिया उसका पैशन था, उसकी पहचान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस पहचान के पीछे कौन कौन सी छाया मंडरा रही थी। फैसलाबाद का 21 साल का लड़का उमर हयात। सोशल मीडिया पर वो उमर प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से फेमस था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बेरोजगार था। किराए की गाड़ियां लेकर रील्स बनाता, झूठे प्रोजेक्ट्स दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता। अपने दोस्तों के सामने खुद को बड़ा आदमी साबित करने के लिए उसने झूठ की इमारत खड़ी कर रखी थी। सना के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उसे पहली बार मार्च 2025 में नजर पड़ी। मुस्कुराती सना की तस्वीर ने उसे खींच लिया। उसने फॉलो किया, कमेंट्स किए और फिर एक डीएम किया। हाय, मैं आपके लिए एक ब्रांड डील है, काइंडली रिस्पॉन्ड। सना को ऐसे मैसेज रोज मिलते थे। उसने शालीनता से जवाब दिया, डिटेल्स भेजिए। लेकिन उमर का मकसद प्रोफेशनल नहीं, निजी था। कुछ ही दिनों में उमर लगातार कॉल करने लगा, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी नए नंबर से। सना ने धीरे धीरे उसे नजरअंदाज करना शुरू किया। उसने साफ कहा, प्लीज डोंट कॉन्टैक्ट मी अगेन। ये शब्द एक सामान्य इंसान के लिए होते तो चेतावनी होते, लेकिन उमर जैसे मानसिक रूप से असंतुलित लड़के के लिए ये चुनौती बन गए। उसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं था। उसके अंदर पनपती झूठी मर्दानगी और ईगो ने उसे धीरे धीरे एक जुनूनी अपराधी बना दिया। 29 मई 2025 सना का 17वां जन्मदिन। दोस्तों ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। उसी दिन उमर एक गाड़ी किराए पर लेकर इस्लामाबाद आया, टोयोटा फॉर्च्यूनर, साथ में एक महंगा गिफ्ट और जेब में एक पिस्तौल। वो सना के घर के बाहर तक पहुंच गया, लेकिन सना ने मिलने से साफ मना कर दिया। दरवाजे से ही एक बात कही, आई डोंट नो यू पर्सनली, प्लीज लीव। उमर वापस चला गया, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, दिल में बदला लेकर। ऊपर कमरे में सना अपने फोन पर लाइव आने की तैयारी कर रही थी। उमर ने कमरे में दाखिल होते ही बहस शुरू कर दी। सना ने घबराते हुए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन 2 सेकंड बाद सीने में 2 गोलियां। जब फूफी कमरे में पहुंची, सना जमीन पर पड़ी थी, तड़पती हुई। उमर ने उसका फोन उठाया और भाग निकला। पुलिस के पास शुरुआत में कोई नाम नहीं था, लेकिन G13 से लेकर आसपास की 113 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। जियो फेंसिंग के जरिए उस इलाके में उस समय एक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच की गई। सना के फोन की कॉल रिकॉर्ड्स और इंस्टाग्राम डीएम्स को जब स्कैन किया गया तो सामने आया एक नाम, उमर हयात। 20 घंटे के अंदर उमर को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने पर वो डर गया। पिस्तौल और सना का फोन उसके पास बरामद हुआ। पूछताछ में उसने जो कहा वो आज भी इंसानियत पर एक तमाचा है। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। पूरा देश हिल गया। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश जस्टिस फॉर सना ट्रेंड करने लगा, लेकिन साथ ही कुछ लोग ये कहने लगे, वो तो सोशल मीडिया पर बहुत ओपन थी, वो तो सेलिब्रिटी बन रही थी। क्या एक लड़की के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से उसे कोई मार सकता है? क्या एक लड़की का ना सुनना आज भी मर्दों की तौहीन मानी जाती है? पुलिस को दिए बयान में फूफी ने कहा, सना बहुत समझदार थी,
कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। उस दिन बस कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। वो कह रही थी, प्लीज लीव, व्हाई आर यू हियर, लेकिन वो नहीं रुका। अब केस कोर्ट में है। उमर ने पहले ही कबूलनामा दे दिया है, लेकिन फूफी और मां को एक ही डर सता रहा है, कहीं उमर पैसे या ताकत के बल पर छूट न जाए।